आजकल फोन्स का कैमरा सिर्फ फोटोज लेने के लिए नहीं होता। कुछ लोग उससे ब्लॉगिंग करते हैं, कुछ लोग कंटेंट बनाते हैं, रील्स, शॉर्ट्स या फिर इंस्टा पे स्टोरीज डालते हैं। और फिर आते हैं वो लोग जो सिर्फ एक अच्छी सेल्फी चाहते हैं या फिर फ्रेंड्स के साथ अच्छे फोटोज निकालना चाहते हैं। ऐसे में एक फोन का कैमरा सिस्टम एक काफी बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है उसे खरीदने या ना खरीदने में। लेकिन क्या होता है कि लोग प्रोसेसर, बैटरी या गेमिंग परफॉर्मेंस पे तो ध्यान देते हैं, बट कैमरा सेटअप की रेयरली कोई इन डेप्थ बात करता है। कौन सा फोन देता है बेस्ट फोटोज एंड ओवरऑल कौन से फोन का कैमरा सेटअप बेस्ट वैल्यू फॉर मनी देता है, सब चीजों के बारे में बात करने वाला हूं मैं इस वीडियो में। सो विदाउट स्किपिंग एनीथिंग, वीडियो को एंड तक देखना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो नंबर 1 पे आता है CMF फोन 2 Pro। ये फोन आता है एक ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ। सो दिस फोन कम्स विद अ 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विच इज अ सैमसंग का सेंसर एंड CMF सेज दैट कि ये सेंसर 64% ज्यादा लाइट कैप्चर करता है, विच मींस कि लो लाइट शॉट्स बेटर आते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट 2x ऑप्टिकल जूम देने वाला डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस भी मिलता है एंड ऑल्सो 20x डिजिटल जूम भी मिलता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है विद 120 डिग्रीज ऑफ फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू को आप एक तरह से समझ सकते हो कि एक कैमरा कितनी वाइड फोटोज निकाल सकता है। एंड फाइनली यू हैव अ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और इस पूरे सिस्टम को पावर करता है TrueLens Engine 3 जिसमें AI विविड मोड, अल्ट्रा XDR, नाइट मोड, एक्सपर्ट मोड, रॉ सपोर्ट सब कुछ मिलता है। साउंड्स इंप्रेसिव, राइट? बट अब चलते हैं रियल लाइफ फोटोज की तरफ। कैमरा ऐप काफी स्मूथ है। 12 मेगापिक्सल या फिर 50 मेगापिक्सल मोड का टॉगल, एस्पेक्ट रेशियो, लाइव फोटो, मैनुअल कंट्रोल्स सब कुछ क्लीन UI में दिया गया है। एंड यस, एक्सपर्ट मोड भी है विच इज परफेक्ट फॉर प्रो यूजर्स जो रॉ में फोटो शूट करना पसंद करते हैं। अच्छे लाइटिंग में फोटोज वाइब्रेंट आते हैं, कलर्स पॉप करते हैं, बट जो एक इशू देखने में आता है इज ओवर प्रोसेसिंग। जूम करके देखोगे तो डिटेल्स थोड़े से कम आते हैं एंड इमेज थोड़ा सा आर्टिफिशियल सा लगता है। पोर्ट्रेट्स डिसेंट है, बट अगर बैकग्राउंड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो तो एज डिटेक्शन थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। 50 मेगापिक्सल का फुल रेजोल्यूशन मोड यूज करके भी इमेज क्वालिटी में कुछ ज्यादा जंप देखने को नहीं मिला। सो जो डिफॉल्ट 12.5 मेगापिक्सल मोड है वही बेस्ट है। लेकिन इस कैमरा सेटअप का स्ट्रॉन्ग पॉइंट इज द टेलीफोटो लेंस। कलर्स, कॉन्ट्रास्ट एंड डायनामिक रेंज भी काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन टेलीफोटो लेंस के साथ भी सेम स्टोरी है। जो 50 मेगापिक्सल का मोड है वो कुछ ज्यादा ऐड नहीं करता, सो यू कैन स्टिक टू द नॉर्मल मोड। अल्ट्रा वाइड कैमरा हालांकि थोड़ा सा एवरेज है, इमेजेस सॉफ्ट आती है एंड डिटेल भी थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। बट द गुड पार्ट इज दैट कि कलर ट्यूनिंग कंसिस्टेंट है तीनों कैमरास में। सेल्फी कैमरा की बात करूं तो कलर्स अच्छा आते हैं, स्किन टोन्स भी ठीक ठाक है, बट अगर जूम इन करोगे तो थोड़ा सा नॉइज एंड सॉफ्टनेस दिखता है। इंस्टाग्राम वगैरह पे डालने के लिए क्वालिटी इनफ है, बट इन लो लाइट कंडीशंस दी सेल्फीज आर नॉट दैट गुड। इस फोन में सरप्राइजिंगली सिर्फ एक ही कैमरा है जो लो लाइट में काफी अच्छा परफॉर्म करता है, विच इज दी टेलीफोटो लेंस। कलर्स पंची है, कॉन्ट्रास्ट स्ट्रॉन्ग है एंड नाइट पोर्ट्रेट्स भी डिसेंट आते हैं। अगर मैं वीडियो की बात करूं तो मेन कैमरा एज वेल एज दी टेलीफोटो कैमरा 4K रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है एट अप टू 30 FPS, विच आई थिंक इज मोर देन इनफ। लेकिन अल्ट्रा वाइड कैमरा सिर्फ अप टू 180p सपोर्ट करता है। बाकी अगर मैं बात करूं तो इस फोन में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है, बट इट डज हैव इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन। सो ओवरऑल अगर आप एक ऐसा फोन ढूंढ रहे हो जिसमें अच्छा टेलीफोटो, डिसेंट पोर्ट्रेट्स निकाले एंड आप इस फोन को व्लॉगिंग के लिए यूज करने वाले हो, तो फिर ये फोन आपको डेफिनेटली इंप्रेस करने वाला है। ओके, सो नंबर 2 पे मैंने रखा है नथिंग का ही एक और फोन विच इज द नथिंग फोन 2A। एंड ये फोन थोड़ा सा पुराना है, लगभग 1.5 साल हो गया है इस फोन को रिलीज होके, बट द कैमरा सेटअप इज स्टिल वेरी इंप्रेसिव। सो ये फोन आता है डुअल 50 मेगापिक्सल कैमरास के साथ। एंड सबसे पहले मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि इस फोन का कैमरा प्लेसमेंट एकदम सेंटर पे है, जो सिर्फ एस्थेटिक के लिए नहीं बट प्रैक्टिकल भी है। बिकॉज कभी कभी फोटोज निकालते वक्त आपकी उंगलियां कैमरा सेंसर के सामने आ जाती है एंड दैट प्रॉब्लम डज नॉट हैपन विद दिस फोन। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा आता है जो शार्प फोटोज निकालता है विद पंची कलर्स। नथिंग फोन 1 से लिए गए इमेजेस में एक काइंड ऑफ ग्रीन कलर का टिंट आता था, वो इस फोन में नहीं देखने को मिलता। डायनामिक रेंज भी काफी इंप्रूव्ड है, शैडोज थोड़े से उठ के दिखते हैं। अलॉन्ग विद दिस यू हैव अ 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड जिसकी शार्पनेस थोड़ी सी कम है, बट जो कलर्स है वो मेन कैमरा के साथ बिल्कुल मैच करते हैं। लैंडस्केप्स या फिर ग्रुप फोटोज के लिए ये कैमरा एकदम सही है। सो दैट वाज द डे लाइट परफॉर्मेंस। एंड एक मेजर रीजन जिसकी वजह से मैंने इस फोन को इस लिस्ट में डाला है इज बिकॉज इस फोन का लो लाइट परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है। नॉइस कम देखने को मिलता है, कलर्स एक्यूरेट है, ओवर एक्सपोज्ड या फिर अंडर एक्सपोज्ड एरियाज को ये फोन प्रॉपर्ली बैलेंस करता है। फ्रंट कैमरा की बात करूं तो ये फोन आता है 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा के साथ। फेशियल फीचर्स जैसे कि आईब्रोज या फिर बाल काफी डिटेल में आते हैं। डे लाइट में सेल्फीज भी काफी अच्छी आती है। लो लाइट कंडीशंस में थोड़ी सी सॉफ्ट सेल्फीज आती है, बट इट इज स्टिल यूजेबल। बाकी अगर मैं वीडियो की बात करूं तो इट इज दी सेम एज दी CMF फोन 2 Pro। ये फोन 4K रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है एट अप टू 30 FPS एंड इट हैज ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन एज वेल, सो वीडियोस थोड़ी सी स्टेबल आती है। अगर मैं कैमरा ऐप के एक्सपीरियंस की बात करूं तो ऐप लॉन्च थोड़ा सा स्लो लगता है। फोटो क्लिक करने के बाद भी एक पॉज आता है और कभी कभी प्रोसेसिंग इतनी हैवी होती है कि इमेज थोड़ी सी ज्यादा ही ब्राइट लगती है। सो हालांकि फोटोज अच्छे आते हैं, बट जो कैमरा ऐप की स्पीड एज वेल एज रिस्पॉन्सिवनेस है वो थोड़ी सी कम लगती है। एंड ये है एक प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट नथिंग फोन 2A के कैमरा सेटअप के बारे में। पॉज दिस वीडियो एंड गो थ्रू इट इफ यू वांट। बट अब हम बात करेंगे हमारे अगले फोन के बारे में
में, विच इज द Motorola H50 Neo। सो ये एक ऐसा फोन है जो देता है 3x ऑप्टिकल जूम, अल्ट्रा वाइड मैक्रो शॉट्स और एक 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, ऑल ऑफ दैट एट प्राइस टैग ऑफ जस्ट अंडर ₹20,000। सबसे पहले यू हैव अ 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर विच हैज ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। उसके बाद यू हैव अ 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस विद 3x ऑप्टिकल जूम। दिस टेलीफोटो लेंस आल्सो हैज ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। उसके बाद यू हैव अ 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड विद 120 डिग्रीज ऑफ फील्ड ऑफ व्यू विद मैक्रो ऑटो फोकस। एंड फाइनली एक 32 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा। डे लाइट कंडीशंस में क्रिस्प इमेजेस आती है, नेचुरल कलर्स एज वेल एज बैलेंस्ड एक्सपोजर देखने को मिलता है। डायनामिक रेंज काफी अच्छी है एंड शैडोज में भी काफी डिटेल देखने को मिलती है। एंड बिकॉज ऑफ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन इमेजेस शार्प आती है, अगर आप फोन को थोड़ा सा हिला भी दोगे फिर भी। इस फोन का टेलीफोटो लेंस भी काफी अच्छा है। पोर्ट्रेट शॉट्स में बहुत ही कम डिटेल लॉस देखने को मिलता है। नाइट मोड में हालांकि कलर्स थोड़े से एनहांस हो जाते हैं, हालांकि ज्यादा ही ओवर सैचुरेटेड नहीं लगता। नॉइज कंट्रोल भी काफी इफेक्टिव है। और अगर आपको नॉइज का मतलब नहीं पता, देन लुक एट दिस टू इमेजेस। लेफ्ट साइड वाले इमेज में कम नॉइज है एंड राइट साइड वाले इमेज में ज्यादा नॉइज है। टेलीफोटो लेंस का नाइट परफॉर्मेंस डिसेंट है, बट अल्ट्रा वाइड लेंस थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। सेल्फी कैमरा डे लाइट कंडीशंस में काफी अच्छी इमेजेस निकालता है, स्पेशली जो फेशियल डिटेल्स है जैसे कि बाल या फिर आईब्रोज, वो क्लियरली विजिबल है। लो लाइट में हालांकि थोड़ी सी सॉफ्ट इमेजेस आती है, बट इट इज स्टिल मोर देन इनफ। एंड आप सेल्फी कैमरा से 4K वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हो। सेम विद द रियर कैमरा। रियर कैमरा से भी आप 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो एट अप टू 30 FPS एंड अप टू 180p एट 240 FPS तक आप स्लोमो शॉट्स भी निकाल सकते हो। बाकी कैमरा फीचर्स की बात करूं तो आपको पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलता है विच गिव्स यू अ नेचुरल लुकिंग बैकग्राउंड ब्लर एंड AI सीन ऑप्टिमाइजेशन मिलता है, जिससे कलर्स और कॉन्ट्रास्ट स्मार्टली एडजस्ट हो जाता है। एंड मैक्रो मोड भी है, जिससे आप अल्ट्रा वाइड लेंस यूज करके एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट्स ले सकते हो। एंड प्रो मोड भी मिलता है, जिससे आप मैन्युअली कैमरा सेटिंग्स एडजस्ट कर सकते हो। हालांकि ये फीचर्स एडवांस यूजर्स के लिए है। बट अनलाइक दी नथिंग फोन 2A, H50 Neo का कैमरा ऐप फास्ट है एज वेल एज लैग फ्री भी है। सो ओवरऑल आई थिंक ये काफी अच्छा कैमरा सेटअप है एंड दिस इज अगेन अ प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट। बट अब हम बात करेंगे हमारे चौथे फोन के बारे में, विच इज दी Realme 13 Pro। सो ये फोन आता है दो रियर कैमरास के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव 50 मेगापिक्सल का Sony LYT600 मेन सेंसर जो 2x इन सेंसर जूम सपोर्ट करता है एज वेल एज 20x का डिजिटल जूम भी सपोर्ट करता है। उसके बाद यू हैव एन 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस। फ्रंट कैमरा की बात करूं तो इट कम्स विद अ 32 मेगापिक्सल का Sony IMX615 सेल्फी कैमरा। एंड इस फोन में बहुत सारे AI फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि AI अल्ट्रा क्लैरिटी, AI स्मार्ट रिमूवल, AI पोर्ट्रेट, AI ग्रुप एनहांस एज वेल एज AI ऑडियो जूम। अब पहले 3 फीचर्स क्या करते हैं आपको नाम से ही पता लग गया होगा, बट जो 4th फीचर है वो ग्रुप फोटोज में लोगों के फेसेस को शार्प करता है। एंड जो 5th फीचर है वो वीडियोस में से बैकग्राउंड नॉइज को हटाता है। अगर मैं इमेज क्वालिटी की बात करूं तो इमेजेस शार्प है, कलर्स भी अच्छे आते हैं। एंड जो 2x जूम है उसमें डिटेल्स थोड़ी सी कम आती है, बट AI प्रोसेसिंग का यूज करके वो रिकवर हो जाता है। अल्ट्रा वाइड कैमरा भी ठीक ठाक है, कलर्स मेन कैमरा के साथ बिल्कुल मैच करते हैं, बट डिटेल्स में थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है। इस फोन का लो लाइट परफॉर्मेंस स्पेशली काफी अच्छा है। इस फोन में जो AI नाइट मोड दिया है वो काफी अच्छा काम करता है डार्क एरियाज की ब्राइटनेस बढ़ाने में एंड ओवरऑल एक बैलेंस्ड लुक मेंटेन करने में। हालांकि अल्ट्रा वाइड कैमरा लो लाइट में थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, बट फॉर कैजुअल फोटोज इट इज स्टिल मोर देन इनफ। पोर्ट्रेट शॉट्स में भी ये फोन काफी अच्छा परफॉर्म करता है एंड आई एम सेइंग दिस बिकॉज जो सब्जेक्ट एंड बैकग्राउंड में का सेपरेशन है वो काफी अच्छा है। स्किन टोन्स काफी रियलिस्टिक लगता है, ज्यादा ही स्मूथ भी नहीं है एंड ज्यादा ही शार्प भी नहीं है। सेल्फी कैमरा भी काफी अच्छा है, बट जो ब्यूटी फिल्टर्स है वो बाय डिफॉल्ट काफी ज्यादा अग्रेसिव है, विच मीन्स कि ये ब्यूटी फिल्टर्स इमेजेस को ज्यादा ही ओवर प्रोसेस कर देते हैं। सो अगर आपको रियलिस्टिक फोटोज चाहिए तो इन ब्यूटी फिल्टर्स को कम कर देना। एक और अच्छी बात यह है कि डिफरेंट कैमरा मोड्स में स्विच करना काफी इजी है, एज वेल एज जो सारे AI फीचर्स है वो एक ही बटन के नीचे दिए है, विच इज नाइस। एंड दिस इज अगेन अ प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट। नाउ लेट्स talk about the last phone on this list, which is the Samsung Galaxy A35 5G. So 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा with optical image stabilization, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड with 123 degrees of field of view and 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। As for the selfie camera, you have a 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। And the only reason मैंने इस फोन को इस लिस्ट में डाला है is because Samsung के फोन्स में एक यूनिक कलर बैलेंस देखने को मिलता है, यानी कि फोटोज वाइब्रेंट होती है बट ज्यादा ही ओवर सैचुरेटेड नहीं होती। एट द सेम टाइम शार्पनेस भी काफी अच्छा आता है, डायनामिक रेंज भी काफी अच्छा है, एज वेल एज जो कॉन्ट्रास्ट एंड डेप्थ है वो भी काफी अच्छा है। हालांकि जो अल्ट्रा वाइड एज वेल एज मैक्रो कैमराज है वो इतने कुछ खास नहीं है। इस फोन में नाइट मोड काफी अच्छा है, ब्राइट इमेजेस आती है लो लाइट कंडीशंस में विदाउट लुकिंग फेक, नॉइज भी कम है एंड कलर्स भी काफी एक्यूरेट है। बट मैं फिर भी रेकमेंड करूंगा कि सिर्फ मेन कैमरा से लो लाइट फोटोज निकालो, नॉट विद द अल्ट्रा वाइड और द मैक्रो लेंस। सेल्फी कैमरा भी काफी अच्छा है, डे लाइट कंडीशंस में क्लियर एंड नेचुरल सेल्फीज आती है। स्किन टोन्स भी मोस्टली अच्छे आते हैं, बट कभी कभी ऑरेंज कलर का टिंट देखने को मिलता है। लो लाइट कंडीशंस में थोड़ी सी सॉफ्ट इमेजेस आती है एंड थोड़ा सा नॉइज भी देखने को मिलता है, बट फॉर कैजुअल यूज इट इज स्टिल प्रीटी यूजेबल। मेन कैमरा 4K रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है एट अप टू 30 FPS। सुपर HDR भी मिलता है, जिससे मिक्स्ड लाइटिंग कंडीशंस में थोड़ी सी मदद मिलती है। बहुत सारे मोड्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि पैनोरामा, नाइटोग्राफी, HDR, प्रो मोड एज वेल एज पोर्ट्रेट। इमेजेस निकालने के बाद भी बैकग्राउंड ब्लर फीचर मिलता है, रीमास्टर मिलता है,
एज वेल एज शैडोज हटाने का भी एक फीचर मिलता है। एंड ये रही एक प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट। सो दोज वर द टॉप 5 कैमरा फोन्स अंडर ₹20,000। एंड इफ यू थिंक कि मैंने कोई अच्छा फोन मिस किया है, देन लेट मी नो इन द कमेंट्स। बट आई थिंक आई एम गोना एंड दिस वीडियो हियर, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग बिकॉज वी आर ट्राइंग टू हिट 200 subscribers on this YouTube channel, and I'll see you guys in the next one. Peace.